सुप्रिया श्री ने देश की कानून व्यवस्था को लेकर, देश के जमीनी स्तर के मुद्दों को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरती रहती हैं। ये कहती हैं कि आपको सत्ता में इसलिए लाया गया था कि आप रोटी कपड़ा मकान पर भी काम करेंगे, आप कानून व्यवस्था पर ठीक से काम करेंगे, लेकिन आपने बेड़ा गर्क कर दिया। जी हां दर्शकों, सुप्रिया श्री ने 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से जमकर घेरा। आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले कई सारे राज्यों की विधानसभा चुनाव है जहां कांग्रेस पार्टी जद्दोजहद कर रही है और राहुल गांधी को अहम चेहरा बता रही है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट में। दर्शकों, पहले आप सुप्रिया श्री को सुनिए कि किस तरीके से जो है वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरती हुई नजर आ रही हैं। किसी के हक को मारकर किसी का कभी भला नहीं हुआ है, ये एक अकाट स्थापित सत्य है और इसका ताजा उदाहरण कर्नाटका से आ रहा है। चुनाव के दौरान कांग्रेस ने अन्न भाग्य योजना का वादा किया था। इस योजना के तहत हर गरीब परिवार के प्रत्येक सदस्य को 10 किलो चावल मुफ्त मिलता। चुनाव के बाद हमारी सरकार बनी और उस योजना को हम लागू करने जा रहे थे। उसमें सबसे बड़ा रोड़ा अटकाने का, सबसे बड़ा अवरोध पैदा करने का काम केंद्र की मोदी सरकार ने किया। अब गरीब का भला हो जाए, ये मोदी जी को कैसे स्वीकार्य होता? ये 10 किलो चावल वंचितों को, गरीबों को, आदिवासियों को, अनुसूचित जनजाति के लोगों को मिलता, लेकिन उनको ये स्वीकार्य नहीं था। तो उन्होंने एक निर्देश जारी किया। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया FCI को ये निर्देश जारी किया गया कि वो कर्नाटक की चुनी हुई सरकार को चावल नहीं बेच सकते हैं। ये भी निर्देश जारी किया कि वो ओपन मार्केट में ऑक्शन करें और निजी क्षेत्र की कंपनियों को, निजी क्षेत्र के ट्रेडर्स को ये चावल बेचे। लेकिन कितनी बड़ी विडंबना है कि FCI जो 3,86,000 मेट्रिक टन चावल बेचने की योजना बना रहा था ई ऑक्शन के माध्यम से, उनके पास बोली मतलब बिड सिर्फ और सिर्फ 170 मेट्रिक टन की आई। मतलब 99% से ऊपर अनाज के लिए बिड ही नहीं आई। और एक बात यहां पर और बता दें, औसतन बिड जो आई वो 3,175 रुपए प्रति मेट्रिक टन की थी, जबकि कांग्रेस की कर्नाटका सरकार उसी चावल के लिए 3400 रुपए मेट्रिक टन तक देने को तैयार थी। मोदी जी ने अवरोध पैदा किया था तो हम भी तू डाल हम पात। हमने क्या किया? चावल के समकक्ष जो पैसा था वो लोगों के अकाउंट में ट्रांसफर करना शुरू कर दिया। लेकिन असलियत जो मोदी सरकार की है, असलियत जो मोदी जी की कुटिल घिनौनी राजनीति की है, वो कर्नाटक की ही नहीं देश की जनता भी देख रही है। आप जिस तरह से हारने पर बदला लेते हैं वो देश की जनता देख रही है और देश की जनता को सब कुछ बर्दाश्त है, सिर्फ और सिर्फ अन्याय और अहंकार बर्दाश्त नहीं है। तो 2024 में इस काम के लिए आपको सबक जरूर सिखाया जाएगा। तो सुना आपने इस वीडियो को सुनने के बाद आपको पता लग गया होगा किस तरीके से यहाँ पर तमाम सवालों को खड़ा कर दिया। दर्शकों, बात तो यही है कि प्रधानमंत्री हम चुनते क्यों हैं, हम किसी पार्टी को बदलते क्यों हैं, हम विकल्पों को क्यों तलाशते हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी ने कुछ काम नहीं किया तो बीजेपी करेगी, अगर बीजेपी ने कुछ काम नहीं किया तो आम आदमी पार्टी कर देगी। लेकिन विशुद्ध राजनीति के दास्तान में तमाम नेता इस तरीके से फंस चुके हैं कि उनको सिर्फ कुर्सी दिखती है, अपने शौक दिखते हैं, अपनी रईसी दिखती है, लेकिन जनता मरे कुटे कुछ भी हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मणिपुर हिंसा पर आप देख लीजिए, देश के प्रधानमंत्री ने चुप्पी नहीं तोड़ी। UCC पर प्रोटेस्ट हो रहा है। इन बयानों को सुनने के बाद क्या देश के प्रधानमंत्री कुछ जवाब दे पाएंगे? आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट।